हफ्ते का हर दिन, है ना, सोमवार, मंगलवार। पर क्या कभी सोचा है कि इन नामों के पीछे भी एक कहानी छिपी हो सकती है? आज हम बात करेंगे बुधवार की, वेडनेसडे की। ये सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी छिपी हुई कहानी है, और आज हम उसी कहानी के रहस्यों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, ये जो शब्द है बुधवार, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए यहीं से अपनी खोज शुरू करते हैं। इस एक नाम में ही पता है, देवताओं से लेकर हमारे आज के कैलेंडर तक का पूरा सफर छिपा हुआ है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। दो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं, दो अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन बुधवार के नाम के पीछे का आइडिया एकदम एक जैसा है। एक तरफ पुरानी अंग्रेजी में है वुडन का दिन यानी वुडन्स डे, और दूसरी तरफ हिंदी संस्कृत में है बुध का दिन। अब ये महज एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है ना? तो ये जो अंग्रेजी का शब्द है वेडनेसडे, ये आया है वोडन से, वुडन्स डे। और वुडन कौन थे? वो थे नॉर्स माइथोलॉजी में ज्ञान, जादू और बुद्धिमानी के सबसे बड़े देवता। मतलब वेडनेसडे का दिन हुआ ज्ञान के देवता का दिन। ठीक है, अब आते हैं अपने हिंदी शब्द पर, बुधवार। यहाँ तो और भी सीधा है। बुध का मतलब ही होता है बुद्धिमान या विवेकशील, और ये शब्द सिर्फ एक देवता के लिए नहीं, बल्कि बुध ग्रह यानी प्लैनेट मरकरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कनेक्शन यहाँ भी बिल्कुल साफ है, ये दिन सीधे सीधे बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि बुधवार का कनेक्शन ज्ञान से है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि इन देवताओं, ग्रहों और ज्ञान के बीच में और क्या-क्या हैरान करने वाले कनेक्शन हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये कनेक्शन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। नॉर्स परंपरा में है वॉर्डन, रोमन में है मर्क्यूरी, और हमारी वैदिक परंपरा में है बुध। और कमाल की बात यह है कि तीनों में समानताएं देखिए। ज्ञान, वाणी या कम्युनिकेशन, व्यापार, ये सारे गुण इन तीनों ही देवताओं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से तीन मुख्य थीम निकलकर सामने आती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान यानी विजडम, संचार यानी कम्युनिकेशन, और वाणिज्य यानी कॉमर्स। बस इन तीन शब्दों को याद रखिए, क्योंकि हमारी आगे की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बातें देवताओं और ग्रहों की। पर सवाल ये है कि इन पुरानी मान्यताओं का आज हमारी जिंदगी पर, हमारी आस्था पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन माना जाता है। और गणेश जी कौन है? बुद्धि के प्रतीक, विघ्नहर्ता। तो देखिए कनेक्शन फिर से वहीं जुड़ गया, बुद्धि और ज्ञान। यही वजह है कि कोई नई पढ़ाई शुरू करनी हो या कोई नई किताब खरीदनी हो तो बुधवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। और हाँ, इस दिन का रंग है हरा, जो फ्रेशनेस, समृद्धि और बुद्धि तीनों को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग बुधवार का व्रत या उपवास रखते हैं माँ, उनके लक्ष्य भी देखिए इन्हीं चीजों से जुड़े होते हैं। पहला, पढ़ाई में सफलता मिले। दूसरा, बिजनेस में ग्रोथ हो। और तीसरा, वाणी से जुड़ी कोई परेशानी हो तो वो दूर हो। इससे पता चलता है कि ये हजारों साल पुरानी मान्यताएं आज भी कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल और रेलेवेंट हैं। ये तो हुई हिंदू धर्म की बात। अगर हम दुनिया की दूसरी बड़ी संस्कृतियों को देखें तो वहां भी बुधवार की एक खास जगह है। जैसे ईसाई परंपरा में इसे अक्सर संयम और पश्चाताप से जोड़कर देखा जाता है। वहीं कुछ इस्लामिक कल्चरल ट्रेडिशंस में इसे प्रार्थना करने और इल्म यानी ज्ञान हासिल करने के लिए एक अच्छा दिन माना जाता है। तो चलिए अब इस कहानी को एक और लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। अब हम इससे जोड़ेंगे ज्योतिष और यहाँ तक कि मॉडर्न साइकोलॉजी से भी, और देखेंगे कि इसके आज के जमाने में क्या मायने हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को यानी प्लैनेट मर्क्यूरी को बुद्धि, वाणी और व्यापार का ग्रह माना जाता है। मतलब लाइफ के वो सारे एरियाज जैसे लॉजिक, कम्युनिकेशन, बिजनेस डील्स, इन सब पर बुध ग्रह का असर माना जाता है। यानी वही चीजें जिनसे बुधवार हजारों सालों से जुड़ा हुआ है। और ये बातें सिर्फ ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज भी इस तरफ इशारा करती हैं कि हफ्ते के बीच में यानी बुधवार के आसपास हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है। और वो छोटी छोटी बातें जैसे इस दिन हरे कपड़े पहनना लकी माना जाता है, या अच्छी किस्मत के लिए बाल कटवाना, ये सब लोक मान्यताएं आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि बुधवार सिर्फ हफ्ते के बीच का एक दिन, सिर्फ हम्प डे नहीं है। ये एक प्रतीक है ज्ञान का, कम्युनिकेशन का और कॉमर्स का। एक ऐसा दिन जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की सोच में बहुत गहराई तक छिपी हुई हैं।
तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक दिन बुधवार अपने अंदर इतनी बड़ी और दिलचस्प कहानी समेटे हुए है, तो जरा सोचिए हफ्ते के बाकी 6 दिनों के पीछे न जाने और कौन-कौन से छिपे हुए इतिहास हमारा इंतजार कर रहे हैं। लगता है हर दिन अपने आप में एक नई कहानी है, जिसे बस खोजने की देर है।